तो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू क्लास 12 केमिस्ट्री। और हम लोग कर रहे थे अल्कोहल्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, राइट। हम लोगों ने लास्ट सेशन में एस्टर से अल्कोहल प्रिपेयर करने का मेथड सीखा था। सो आज अब जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, आई थिंक इट वाज 1 2 3 4 5 सिक्स्थ प्रिपरेशन, राइट। तो ये है रिडक्शन using strong reducing agent। रिडक्शन किसका? तो भैया भाई लोगों, रिडक्शन है आपका, कुछ ग्रुप्स है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। RCOR कार्बोनिल ग्रुप, फिर ये क्या है, कीटोन RCHO, ठीक है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी हम इन दोनों की बात नहीं, इन चारों की बात कर लेते हैं यार, सॉरी। कार्बोक्सिलिक एसिड और ये इन चारों को ही जब हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, LiAlH4, ठीक है, रिड्यूस। तो ये किस में रिड्यूस हो जाएंगे? अल्कोहल्स में रिड्यूस हो जाएंगे। इसमें अल्कोहल्स में रिड्यूस। क्लियर? ये है रिडक्शन के अंदर पार्ट नंबर 1। चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे एस्टर हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, ठीक है, या डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये सभी के सभी रिड्यूस हो जाएंगे बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? फिर क्या करेगा? हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, राइट। एक और है, लेकिन वो सिर्फ कीटोनिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप पे ही काम करता है। याद है 11 में पढ़ा था, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। और ये भी किसमें कन्वर्ट कर देगा? क्लियर? रेज योर हैंड इफ अंडरस्टूड। यहां तक बात समझ में आई तो इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल अभी ये लग लो कि टाइम खराब करने वाली बात है। टाइम होना क्या है, इन सब के जो डबल बॉन्ड O है वहां पे OH लगने वाले हैं और कुछ नहीं होने वाला। सी कार्बोनिल जो है वहां क्या होने वाला है? OH ग्रुप लगने वाला है, राइट। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो मैं अगला वाला पार्ट लिखवाता हूं जो बहुत प्रोमिनेंटली आप लोग यूज करेंगे और बहुत प्रोमिनेंटली पूछा भी जाता है। डन? नाउ आपने एक ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड पढ़ा था, याद है कुछ? ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, 7th यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX। याद आया? RMgX में होता क्या है? Mg मेटल है तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, X ऑब्वियसली नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, राइट। तो रिएक्शन गोज एज, जनरल रिएक्शन होता है RCO। R अगर आपके पास गिवन है उसको हम RMgX से रिएक्ट करवाएं और उसके बाद उसको हाइड्रोलाइज कर दें, राइट। हाइड्रोलाइज कर दें, वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज भी करेंगे आप लोग।
देखिए इसका एग्जांपल देखो, अगर आपको CH3 C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड दिया हुआ है, ये क्या है, इथेनॉल, ठीक है। इसको मान लो मैं मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्ट करवा देता हूं या ब्रोमाइड से करा देता हूं, CH3 MgBr। तो पहले स्टेप पे क्या होने वाला है, CH3CHCH3 यहां होने वाला है, क्या हुआ ये, O नेगेटिव हुआ, क्या ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ। इसके बाद जैसे हम इसको हाइड्रेट कराएंगे, यानी कि यहां पे प्रोटोनेट डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा ये CH3 CH CH3 OH। आया समझ में, क्लियर हुआ। दिस इज द मैकेनिज्म। क्या बनाया, सेकेंडरी अल्कोहल बनाया, सेकेंडरी बन रहा है ना, हाँ सेकेंडरी बन रहा है। सर अगर इसको कीटोन से कराते तो, चलो कीटोन से भी करा देते हैं इसको। कीटोन कैसे बनाएं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यही कीटोन, राइट। क्या होगा, CH3 MgBr से कराते हैं, क्या बनाएगा ये CH3 C CH3, और यहां पे अटैच हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गए CH3, ठीक है। यहां क्या रह जाएगा, अगेन O नेगेटिव। अब क्या करोगे आप, इसको हाइड्रेट कराओगे यानी प्रोटोनेट करोगे, H पॉजिटिव आयन आएगा, इसके पास ये क्या बन जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर है, टर्शियरी अल्कोहल। समझ में आया, क्या ध्यान से देखो वो क्या रहा, मैंने बताया CH3 MgBr के अंदर R ग्रुप के ऊपर नेगेटिव साइड चार्ज होता है, तो अगर मैं CH3 MgBr ही ले लूं, CH3 MgBr, तो Br तो नेगेटिव होना है, ये पॉजिटिव होना है, ये नेगेटिव होना है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना है, तो ये जो CH3 है ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ। जब कार्बन का एक बॉन्ड इस मिथाइल से हो गया, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन अनस्टेबल है, इसको हमने हाइड्रोलाइज किया, यानी वाटर के प्रेजेंस में वाटर क्या है, H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन, तो ये जो H पॉजिटिव है ये यहाँ आ गया, तो here is the alcoholic, same process is going on here। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, इट विल अटैक हियर, अटैच इटसेल्फ ओवर हियर, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो गया, then we protonate it and then we will get a tertiary alcohol। Is that clear? I hope so clear हो गया। Yes. Copy down please। Now we have finished up the preparations of alcohol, the various methods of preparing alcohol from ketone, aldehyde, haloalkanes, alkenes, सब हम लोग कर लिया है। Now let's understand the chemical properties of alcohol। Right, तो chemical reaction of alcohol कैटेगरी में हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, चलो शुरू करते हैं। पहला पार्ट 1, अगर अल्कोहल को
मतलब सॉरी, टॉपिक का नाम होगा रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। अच्छा, मुझे बताओ 10वीं कक्षा में हमने पढ़ा था, अगर मैं एसिड को मेटल से रिएक्ट करूं तो यहाँ जो भी एक कंपाउंड सॉल्ट मिलता था प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी, ये सोचो। Yes. अगर बेस को मेटल से रिएक्ट करते थे तो भी यही हालत था, सॉल्ट मिलता था प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी। Yes, sir. तो हियर वी गो कि हम जो अल्कोहल होता है आपका ROH ग्रुप होता है, बिकॉज ऑफ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, polarity of hydroxyl group, it behaves as a acidic, it is slightly acidic, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको सोडियम मेटल से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, ये सोडियम फिनॉक्साइड बना देता है, ओ सोडियम अल्कोक्साइड बना देता है। क्या बना देता है, सोडियम अल्कोक्साइड। मोर प्रोमिनेंटली इसको इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ आर आता है तो इसको ऐसे करते हैं, इसे बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। इट इज आल्सो क्वाइट स्टेबल प्लस लिबरेशन ऑफ H2, ठीक है, राइट। इसका एग्जांपल करने की जरूरत है क्या मुझे? एग्जांपल कराऊं क्या? एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, CH3OH होगा तो क्या होने वाला है, ये Na पॉजिटिव आयन है, Na है सॉरी, ठीक है, तो क्या बनाएगा CH3ONA प्लस लिबरेशन ऑफ H2 गैस, ये क्या बन गया, सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक है। हो क्या रहा है, अगर इसका मैकेनिज्म समझो तो ये CH3O नेगेटिव और ये H पॉजिटिव है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और खुद इस पर अटैक करेगा एंड फाइनली क्या बना देगा, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। आया, समझ में आया? Yes. सिंपल मैकेनिज्म है, बचपन में क्या करते थे सब हम, ठीक। तो आई एम रबिंग इट ऑफ, इसे आपको समझाने के लिए लिखा था। द सेकंड पार्ट, second type of a reaction which is a prominent reaction of alcohol is reaction with carboxylic acid। क्या देगा एस्टर, ROH प्लस R-COOH अगर मैं ले लूं तो ये क्या बनाएगा, RCOOR, ठीक है। क्या हो रहा है, अगर ध्यान से देखो तो देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर, तो ये क्या है आपका एस्टर ग्रुप, ठीक है। OH यहां प्लस HOOCR ले लेते हैं तो होगा क्या, ये H2O बाहर आ जाएगा, यही हो रहा है देखो, ठीक है। थर्ड प्रोमिनेंट रिएक्शन, रिएक्शन विद हेलोजन, हेलो एसिड, रिएक्शन विद हेलो एसिड, HX, HCl, HBr, HI, HI से कम होता है, यहां क्या होगा, ROH will react with हेलो एसिड, ठीक है। क्या बनेगा, इट विल फॉलो द विच रूल, SN2 मैकेनिज्म,
मैकेनिज्म कौन सा है इसका? SN2। कैसे होगा? चलो उसको एक्सप्लेन ही कर देता हूं। देखो, मैंने ROH लिया। ROH का मतलब क्या हो गया? जैसे ही ROH को क्या डाल रहे हैं हम लोग? HX डाल रहे हैं। HX के अंदर क्या है? H पॉजिटिव आयन और X नेगेटिव आयन है। तो जो H पॉजिटिव आयन है ये जाके O से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जैसे ही O से बॉन्ड बनाएगा, ध्यान से देखो क्या होगा। RCO, यहां पे भी H आ गया, यहां पे भी H आ गया। तो H के पास तो इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं शेयरिंग के लिए, तो उसने क्या किया? इसके लोन पेयर ले लिए, यानी ऑक्सीजन ने इसको डोनेट कर दिया। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर कम हो गए, तो इसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कुछ कम हो गया उसके खाते में से, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, अब क्या होगा? अब क्योंकि ये कुछ कम हो गया तो ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गया, तो फाइनली ये बॉन्ड टूटेगा और यहां बन जाएगा R पॉजिटिव। दिस इज लॉस ऑफ वाटर। ये पूरा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। ठीक है, और R पॉजिटिव, और वहां कौन इंतजार कर रहा है आपका? हेलोजन, एंड इट विल फाइनली फॉर्म RH। क्लियर है? Yes, sir. कॉपी डाउन। Yes, sir. अब आपको अगर इससे पिछले वाला चैप्टर याद हो जहां पे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स किया था, ठीक है, तो याद होगा आपको कि हमने वहां पे अल्कोहल को ही डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट से रिएक्ट करवाया था टू फॉर्म अ हेलो एल्कीन। मैं दोबारा बोलता हूँ, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के अंदर हमने अल्कोहल को ही कई रिएजेंट से रिएक्ट करवाया था टू फॉर्म अ हेलो एल्कीन, राइट? तो कुछ ऐसा ही है। ये नंबर कौन सा भाई? 1 2 3 चौथा, 4। रिएक्शन कौन सा होगा? हेलोजिनेशन। अगर मैं ROH को याद हो अगर आपको, तो हमने इसको पेंटा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से हमने हो यार PCl5 से रिएक्ट करवाया, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट करवाया था। तो हमें यहाँ क्या मिला था? RCl मिला था, HCl मिला था, और P बच गया, O बच गया, CL3, POCl3 मिला था। याद आया कुछ? Yes, और sir. इसको बोलते हैं फॉस्फोरिल क्लोराइड। पांच क्लोरीन है, एक क्लोरीन R के साथ गया, एक क्लोरीन इस H के साथ गया, बाकी जो बच गया वो यहां। ये था एक रिएक्शन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन था जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से याद कर लेना, याद कर लेना, ढंग से रिवाइज करना। थायोनिल क्लोराइड, वो क्या होता है? SOCl2। ठीक, वहां पे भी क्या बना था? RCl बना था। दूसरे से HCl बनेगा, बच क्या गया? सल्फर बच गया और 2 ऑक्सीजन बच गए, SO2। Why this reaction was important? Because both the byproduct formed along with the haloalkane are in gaseous phase, तो हमें सेपरेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बहुत कन्वीनियंट होता था। हाँ या ना? Yes. Yes. फिर एक तीसरा रिएक्शन भी किया था हमने, वो था ROH। ये मैं बार बार रिवाइज इसलिए बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि आप सोचते हैं कि हर बार एक नया रिएक्शन है। नहीं भैया,
वहां पे जो प्रिपरेशन होगी वो यहाँ रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ की जो प्रिपरेशन होगी वो वहां केमिकल रिएक्शन होगा दूसरे कंपोनेंट के अंदर। तो ये सब मिक्स रहता है, आपको सिर्फ ध्यान रखना होता है किसको मिला के, कौन से रिएक्टेंट मिला के क्या डिलीवर हो रहा है, किन कंडीशन में डिलीवर हो रहा है, राइट। तो साथ साथ इसलिए मैकेनिज्म भी बता रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे PCl3 कर दूंगा तो क्या होगा, जब आप PCl3 को इस तरह समझो, PCl5 दे देते तो हम एक्सेस सप्लाई ऑफ क्लोरीन कर रहे थे, एक्सेस सप्लाई ऑफ क्लोरीन कर रहे थे, राइट। जब PCl3 कर रहे हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन कर रहे हैं, इसको इस तरह समझ लो, राइट। अच्छा, जब एक्सेस होगा तो क्लोरीन हर एक के लिए अवेलेबल है, खुला चलेगा। लेकिन जब लिमिटेड होता है तो हम अगले ध्यान से समझो, घर में कोई चीज लिमिटेड आती है, हम फटाफट खाने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा हमारे हिस्से में आ जाए, होता है कि नहीं होता, नॉर्मल सी बात है। तो सेम वे द मॉलिक्यूल ऑल्सो बिहेव। अब रादर देन यहाँ पे एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल के रिएक्ट करेंगे, यहाँ बना देंगे 3RCl। अब क्या बच गया, 3 हाइड्रोजन बच गए, 3 ऑक्सीजन बच गए और एक P बच गया, ये बना H3PO3। ये क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड। कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बो है ये, PCl5 एंड PCl3, ठीक है। तो इसको भूलना नहीं, इसको स्टार पॉइंट भी लगा लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, पानी में सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप डालते हो क्या होता है, पानी गैसेस फेज में थोड़ा सा पानी वेपोराइज हो जाता है, फटाक से एक स्प्लैश निकलती है, हाँ ये ना, जैसे कुछ जल रहा हो, आपकी स्किन के ऊपर H2SO4 पड़ जाए कॉन्सेंट्रेट, क्या होगा, जल जाएगा। जलता क्यों है, कि वाटर कंटेंट डिहाइड्रोजिनेट हो जाता है, क्या हो जाता है, डी, हाँ ठीक बोल रहा हूँ, डी हाइड्रेट हो जाता है, हाइड्रोजिनेट गलत हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाता है। तो जब हम ROH को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवाएंगे तो ये देगा मुझे अल्कीन। कैसे देगा, ध्यान से देखो, मान लो CH3CH2OH, आपके पास ये अल्कोहल है, इसको ठीक से रीराइट, अभी मैं यहाँ पे रिएक्शन ही लिख रहा हूं, सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये मुझे दे देगा इथीन। अब ये देगा कैसे, इसको लिखो जरा, CH2 यहां OH लगा दो और यहां पे H लगा दो, सेम है, ये CH3 है, CH2OH है। अब जैसे ही हम इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो यहां क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझ में आया, concentrated H2SO4 creates the loss of water, in turn result in unsaturation. I hope it is clear. Raise your hand if yes. Okay, please copy down. So now the another type of reaction is metallic oxidation. हम इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। होता क्या है, जब ROH कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और हीटेड कॉपर के ऊपर से अल्कोहल पास कराया जाता है, ठीक है,
और ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये या तो एल्डिहाइड ग्रुप बनाता है, RCHO ग्रुप बनाता है, या फिर RCO R क्योनिक ग्रुप बनाता है। अब ये होता कैसे? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, very frequently being asked in the exam. So let's understand. पहला, अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, कौन है ये? इथेनॉल, राइट। तो होगा क्या, जब कॉपर मेटल हीटेड कॉपर के ऊपर से पास कराएंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने की वजह से यहां से H2 गैस मतलब डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा, राइट। तो ये बना देगा CH3CHO। अभी हुआ कैसे, मैकेनिज्म समझो, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये क्या है? CH3 CHHOH, ऐसे लिखूंगा, दिक्कत तो नहीं है। जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीटेड कॉपर तो होता क्या है, ये वाला हाइड्रोजन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक। तो क्या बन गया? CH3, इसको भी यहां से लगा के यहाँ H लगा दूंगा, दिक्कत तो नहीं है। ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड OH। ठीक क्या है? इज नथिंग बट इथेनॉल। एल्डिहाइड ग्रुप है। तो जब जब आपका अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, इट विल फॉर्म एल्डिहाइड। क्लियर? Yes. Yes, sir. 1 डिग्री। अब लेते हैं सेकंड। अगर बाई चांस आपको 2 डिग्री दे रखा हो तो 2 डिग्री अल्कोहल, तब ये कॉपर की प्रेजेंस में ये बनाएगा कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्या है ये? प्रोपेनॉल। अब यहाँ क्या हो रहा है देखो जरा ध्यान से, CH3C CH3 ये वाला यहाँ ठीक है। क्या होगा? गड़बड़ी होगी, ऐसा चला गया। यहाँ पे ऐसे तो आएगा नहीं, ठीक। अब जब मैं करूंगा कॉपर हीट नेसेड ऑक्सीजन, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पर भी क्या हो रहा है? -H2 हो रहा है, यहाँ पे भी क्या होगा? -H2 होगा। तो क्या बनेगा? CH3C ये टूट गया, तो ये दोनों बॉन्ड एक साथ ही आ जाएंगे, डबल बॉन्ड हो CH3, दिस इज नथिंग बट द प्रोपेनॉल ओनली। आया? तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जब भी कॉपर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होंगे तो दे विल फॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन। बट
टर्शरी अल्कोहल के केस में ऐसा नहीं होगा, वो भी पढ़ते हैं, इसको कॉपी डाउन करो एंड लेट मी नो। टर्शरी अल्कोहल के केस में इस प्रोसेस के अंदर टर्शरी अल्कोहल के केस में मान लो आपको दे देते हैं CH3 आइसोब्यूटाइल दे देते हैं, CH3 और CH3 यहाँ देते हैं OH, ठीक है। अगर कॉपर के साथ हमने ऑक्सीडाइज कराने की कोशिश करी, कॉपर के हीट होते ही, कॉपर के साथ हीट होते ही इट विल लीड टू अनसैचुरेशन। ये क्या बना देगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसा क्यों हुआ? रादर देन डिहाइड्रोजनेट होने के ये डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, -H2O हो जाता है। देखो जरा मैकेनिज्म। अब ऐसा क्यों होता है ये थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा क्यों होता है। CH3O और H यहां लगाते हैं, हम अपने तरीके से करते हैं H2 और H लगाते हैं, ठीक। कॉपर के प्रेजेंस में कॉम्बिनेशन को हीट किया गया तो ये पूरा -H2O हो गया और फिर यह मेरे को CH3 C CH3 double bond CH2. It will lead to unsaturation rather than going for aldehydic or ketonic. ऐसा क्यों? रीजन ड्यू टू द acidic character of alcohol. मैंने अभी शुरुआत में बताया था alcohol are slightly acidic and acidic character decreases with branching. मतलब अगर मैं बात करूं acidic character वन डिग्री का सबसे ज्यादा होगा, 2 डिग्री का सबसे कम होगा और 3 डिग्री का बहुत कम होगा। अब सवाल आता है सर ऐसा क्यों? बिकॉज एसिडिक कैरेक्टर इन अल्कोहल depends on polarity of OH bond, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बॉन्ड लगा लो, हाँ बॉन्ड लिख देता हूं, ठीक है। ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों? एसिड एसिड का मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में एसिड का मतलब क्या है? एसिड का मतलब है प्रोटॉन डोनर। कोई भी सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनर होता है उसको हम एसिड बोलते हैं। प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन क्या है हमारे पास? एक पॉजिटिव, राइट। तो अगर मैं OH के अंदर, OH बॉन्ड के अंदर जितना ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा ये नेगेटिव चार्ज होगा। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है? नो, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा ले लेगा, हाइड्रोजन अकेला छोड़ देगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जितना पोलैरिटी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका क्या मतलब हुआ? एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड एंड पोलैरिटी डिपेंड्स on electron donating groups in compound. अगर आपने ये नोट कर लिया तो चले रब इट ऑफ, ताकि आपको एक चीज समझा सकूं मैं।
Yes, sir. सबने कर लिया? Yes, sir. ओके, तो अभी मैं ये मिटा रहा हूं और जो थोड़ा सा एट लेंथ डिस्कस करते हैं। मैंने बोला एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, जिसका रीजन है पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। गुड। एंड पोलैरिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब जरा हम एक बार स्ट्रक्चर बनाते हैं 1 डिग्री अल्कोहल का, CH3 CH2OH, ये बन गया मेरा 1 डिग्री अल्कोहल। नहीं लगा। और एक बनाते हैं CH3 CH CH3O और H, ये बन गया मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। हाँ, और यहां बनाते हैं एक CH3 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 एंड OH, ये बन गया तुम्हारा 3 डिग्री। स्ट्रक्चर ठीक बनाया ना मैंने? चेक कर लो भाई। अब देखो, ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये ओवरऑल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेगा। ये और किसके इलेक्ट्रॉन पेयर खींच सकता है? कार्बन के। कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो तुम्हारा सवाल उठता है कि सर ये हाइड्रोजन भी तो बीच में खड़े हैं। अरे यार, ये देखिए, लिखने का तरीका है भाई, ऐसा नहीं है। ये हाइड्रोजन यहां है, कार्बन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है, और हाइड्रोजन के बाद जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऑक्सीजन के पास जा रहा है, तो ये ज्यादा नेगेटिव हो गया, तो ये ज्यादा पॉजिटिव हो गया। हाँ है ना? अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सस्टेन करने के लिए एक कैपेसिटी होती है हर एटम की, मानते हो? हमारा अर्थ एक ही मून को झेल सकता है, वेयर एज सैटर्न, आई थिंक सैटर्न ही है, उसके 12 मून है यार, और सैटर्न हमसे 6 टाइम्स बड़ा भी है। हाँ है ना प्लेनेट? हाँ ना तो बोल दो यार, Yes, sir. है ना? तो 12 मून को एक साथ झेल रहा है, वो एक साथ मैनेज कर रहा है। हम यहाँ पे एक मैनेज कर पा रहे हैं, तो हर एक की अपनी कैपेसिटी है। तो अब मुझे बताओ, अगर यही कहानी यहां हो रही हो, ये फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो ऑक्सीजन है इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ले रहा होगा, थोड़ा सा इधर से भी रिपल आ रहा होगा, थोड़ा इधर से भी आ रहा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहां नहीं होगा, हाइड्रोजन कहीं यहां होगा, राइट? तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा बढ़ गया। अभी भी यहाँ पे कैरेक्टर रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बढ़ गया, मान लो ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर इसके अंदर ऐसे एक शेप बन गई। इस केस में चलो यहां बनाते हैं, ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर ऐसे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जब मैं इधर आया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड फिर और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस बढ़ने की वजह से ये हाइड्रोजन जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है थोड़ा सा और अट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ है ना? होगा? Yes. ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो गई तो यानी पोलैरिटी डिक्रीज कर गई, क्योंकि इसका थोड़ा सा तो इसको रहेगा ना, मेरे को थोड़ा सा तो मिल ही जाएगा खाने को इलेक्ट्रॉन, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, है ना? अकेला अकेला नहीं घूमेगा। अब अगर यहां आए तो यहां क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसे होंगे। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसे होंगे। क्या ये हाइड्रोजन इससे निकल पाएगा?
क्योंकि जो भी हाइड्रोजन निकालने आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होगा, यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी। जो भी हाइड्रोजन को लेने आएगा वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी, उसको हाइड्रोजन चाहिएगा, राइट? हाँ है ना? यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा बढ़ने की वजह से, बिकॉज इस ऑक्सीजन के पास अब 1 2 3 इन सब के यहां इस तरफ आ गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा डेंस हो गया, तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको रिपल्जन मिलेगी। हाँ या ना? ठीक है। Yes, sir. रिपल्जन मिलने की वजह से क्या इसकी एसिडिक कैरेक्टर वही रहेगा जो इसका था? क्या ईज ऑफ लूजिंग हाइड्रोजन यहां ज्यादा होगा कि यहां ज्यादा होगा? हाइड्रोजन यहां से लूज ही नहीं हो पाएगा क्योंकि रिएक्शन ही प्रोसीड नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन की वजह से। यहां पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी तो हो जाए, यहाँ पे बहुत आसानी से हो जाए क्योंकि कोई रिएक्शन ही नहीं है, इसको बचाने वाला कोई है ही नहीं, सीधा ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बात समझ पा रहे हो? तो प्राइमरी अल्कोहल इज अ एक्सीलेंट प्रोटॉन डोनर, secondary alcohol is a moderate electron donor, and tertiary alcohol is a weakest proton donor. So in the similar manner, the acidic character of 1 degree alcohol is more compared to 2, and acidic character of 2 degree alcohol is more compared to 3 degree. यही लिखा है मैंने, एंड ये भी बता दिया पोलैरिटी से एसिडिक कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर से इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। क्लियर हो गया? Yes, sir. Copy Yes. down, please. Copy down. Now the eighth one is reaction with John's reagent. John's reagent होता क्या? It's a combination of chromium oxide, which is a good oxidizing agent, right? Along with sulfuric acid and acetone. इस कॉम्बिनेशन को जॉन्स रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर होता क्या है? प्राइमरी अल्कोहल जॉन्स रिएजेंट से रिएक्ट करके हमें देता है, जॉन्स रिएजेंट से रिएक्ट करके हमें देता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? और अगर गलती से सेकेंडरी अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो जॉन्स रिएजेंट इट विल लीड टू कीटोन। अब टर्शरी के अंदर क्या होगा? अल्कोहल, ठीक? ये था हमारी एनालिसिस। तो पहला एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर CH3CH2OH अगर आपको दे दिया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस H2SO4 एंड एसीटोन, ठीक है, इट विल लीड टू फॉर्म CH3COOH, ठीक है? सेकंड, अगर CH3CH3OH यहां दे दिया गया, ये क्या करेगा? क्रोमियम ऑक्साइड, H2SO4, एसीटोन, क्या बनाएगा ये? CH3C डबल बॉन्ड हो CS, हो क्या रहा है?
इसको समझो। क्रोमियम ऑक्साइड क्या कर रहा है? नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, यानी ऑक्सीजन एटम आया ना, ये नेसेंट ऑक्सीजन इस पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक, और यहां से H2 बाहर आ जाएगा। देखो जरा ऐसे क्यों हो रहा है? ये हो रहा है, यहां देखो अगेन ऑक्सीजन आके अटैच होगा, ठीक है, और H2 यहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो ऐसे कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, यहाँ पे H2O बाहर आएगा, 2H और एक ऑक्सीजन ये पे। अब ऐसा क्यों हुआ? अगेन बल्कीनेस ऑफ अ मॉलिक्यूल, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर रिएक्शन प्रोसीडिंग को करने के लिए प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो वो क्या होगा एक्चुअली में, ये जो H है और ये पूरा मॉलिक्यूल, ये पूरा मॉलिक्यूल H2 की फॉर्म में निकल जाएगा, और जो ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करेगा कि यहां ना बन के यहां बनेगा। आया? जब इसको निकालोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये बाहर आ जाएगा, वाटर बाहर आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो नेसेंट ऑक्सीजन है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या पहुंचेगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बेटा Good night, sir. गुड नाइट। आज की क्लास यही रोकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एंड द रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स, ठीक है। ट्राई करेंगे इधर भी टच कर पाए, डिपेंड करेगा कितना समय लगता है आप लोगों के साथ, कितनी क्वेरीज आती हैं आपकी तरफ से। सो अभी फिलहाल यहाँ पे हम रुकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल सारे कंप्लीट कर लिए हैं, सारे मैकेनिज्म हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद भी अगर कंफ्यूजन कोई दिक्कत होती है तो प्लीज डू कनेक्ट, राइट। Yes, sir.